इसका मतलब होता है स्टार्ट करते हैं। Namaste, I am Muskan Mehta from Department of Food and Biotechnology, Jyoti Vidyapith Women's University. So today we will be discussing about PCR. So what is PCR? The basic full form of PCR is polymerase chain reaction. So PCR is a part of biotechnology in which we can make million or trillion copies of DNA. We can make million or trillion copies of DNA. So as we all know, what is DNA? DNA is a deoxyribonucleic acid. And we also know the composition of DNA. DNA nucleotides plus phosphate group plus deoxyribose sugar. So this is the composition of DNA. So next we will be discussing about the principle of PCR. Second, components used in PCR. Next is the PCR cycle or the steps in PCR. And lastly, we will discuss about some important applications of PCR. So, these are the 4 points we are covering in this video. So, principle. So PCR is basically a technique to make million or trillion copies of DNA. This is the basic principle. PCR is given in 1983 by the scientist Kary Mullis. PCR has wide applications in recombinant DNA technology, forensic, diagnosis, etc. So application we will discuss in our last part. So this is about the principle of PCR. I hope you understand why we are doing PCR. What is the basic principle? Basic principle is making multiple copies of the DNA. So now second, components of PCR. So components of PCR, components मतलब क्या क्या चीजें हम यूज कर रहे हैं पीसीआर रिएक्शन लगाने के लिए, किस किस चीज की हमें रिक्वायरमेंट होगी. डेट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ पीसीआर. सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी डीएनए टेम्पलेट. डीएनए टेम्पलेट क्या है? डीएनए टेम्पलेट हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है जिसकी हम कॉपीज बनाएंगे. Got it? Now the next is DNTPs.
DNTPs are nucleotides. Nucleotides are also called building blocks of DNA. हमें पता है डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बेसिस से मिलकर बना होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन. DNA and RNA both, we are talking about both. We can make the copies of RNA also. So DNTPs, so basic बात है, अगर हम DNA की कॉपीज बना रहे हैं तो हमें DNTPs की रिक्वायरमेंट होगी. नेक्स्ट है प्राइमर्स. अब प्राइमर्स क्या होते हैं? प्राइमर्स भी दो तरीके के होते हैं, फॉरवर्ड प्राइमर एंड बैकवर्ड प्राइमर. प्राइमर्स क्या होते हैं? प्राइमर्स छोटे छोटे ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बेसिकली 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि डीएनए के 3' एंड के ऊपर जाके अटैच होते हैं. क्यों अटैच होते हैं? ताकि आगे वो डीएनए को फर्दर कॉपी कर सके. डीएनए, दिस इज 5' एंड दिस इज 3' एंड, this is 3', this is 5'. Okay, so प्राइमर्स यहां जाके अटैच होते हैं 3' पार्ट पे डीएनए के. गॉट इट? अब प्राइमर्स के बारे में एक और चीज जानना जरूरी है. अगर प्राइमर 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड से छोटा होगा, शॉर्ट होगा, तो क्या होगा? वो जल्दी से जाके अटैच हो जाएगा. स्पेसिफिकली अटैच नहीं होगा जहां हम उसे अटैच करना चाह रहे हैं, लाइक 3' पे, वो कहीं भी जाके अटैच हो जाएगा, जिससे कि हम जो हमारा प्रोडक्ट चाहते हैं वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा. अगर प्राइमर का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है या प्राइमर ज्यादा लंबा होता है, उससे कि उसे बाइंड होने में प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉपरली बाइंड नहीं होगा. सो प्राइमर का साइज हमेशा ऑप्टिमम ही होना चाहिए फॉर द स्पेसिफिक बाइंडिंग. Now the next and important component is DNA polymerase. DNA polymerase. What is DNA polymerase? DNA polymerase basically enzyme used in PCR. सबसे कॉमनली जो एंजाइम यूज होता है वो होता है टेक पॉलीमरेज. टेक पॉलीमरेज. क्यों टेक पॉलीमरेज ये सबसे ज्यादा हम एंजाइम यूज करते हैं? क्योंकि जब हम पीसीआर रिएक्शन सेट करते हैं तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा चला जाता है, लाइक 90 to 95 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है. तो हमें कोई भी ऐसा बैक्टीरिया चाहिए जो कि उस टेम्परेचर पे वर्क कर सके, स्टेबल रह सके. सो टेक पॉलीमरेज एक ऐसे बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है जो कि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, जो कि हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल रहता है. इसलिए हम जो सबसे ज्यादा और सबसे कॉमनली एंजाइम यूज करते हैं वो है टेक पॉलीमरेज. एंड द लास्ट इज लास्ट कंपोनेंट इज बफर. बफर का क्या फंक्शन होता है? पीएच मेंटेन करना. ये पूरी रिएक्शन के दौरान पीएच मेंटेन करता है, वो रिएक्शन को मेंटेन करता है. सो दीज आर दी main 5 components which we require when we are setting up our PCR reaction. So next we will be discussing about PCR cycle. PCR cycle basically इसमें 3 steps होते हैं: denaturation, extension and elongation. पीसीआर रिएक्शन बेसिकली थर्मोसाइकल्स में परफॉर्म की जाती है. एक मशीन होता है जिसमें पीसीआर ट्यूब होता है हमारे पास. ऐसा ट्यूब होता है हमारे पास. इसमें हम सारे कंपोनेंट्स डाल देते हैं. क्या क्या जो कंपोनेंट्स हमने पढ़े? प्राइमर, डीएनटीपीज, बफर, डीएनए टेम्पलेट, और हम इस रिएक्शन को थर्मोसाइक्लर में प्लेस कर देते हैं.
थर्मोसाइकिल में प्लेस करने के बाद हम एक साइकिल सेट करते हैं जिसके ये 3 स्टेप्स होते हैं. दैट साइकिल विल डिस्कसिंग. तो पहला है डीनेचुरेशन. Second is extension, and the third is second is annealing. And the last is extension. So these are the 3 basic steps of our cycle. कितनी बन गई आपकी? एक ही बनी है, इनके भी चल रही है. So this is our DNA. Suppose this is our DNA template. Now in denaturation, this DNA template will get denatured. डीनेचर का मतलब समझ रहे हैं? ये हमारा डीएनए है. डीनेचुरेशन हुआ, हमारा डीएनए 2 स्ट्रैंड्स में डिवाइड हो गया. बेसिकली डीनेचुरेशन का जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है 95 डिग्री सेल्सियस और 90 to 95 डिग्री सेल्सियस. सबसे पहले डीनेचुरेशन हुआ, डीएनए 2 स्ट्रैंड्स में डिवाइड हो गया. देन द नेक्स्ट स्टेप इज अनीलिंग. अनीलिंग में हमेशा टेम्परेचर कम होता है एज कंपेयर टू डीनेचुरेशन और एक्सटेंशन. सबसे कम टेम्परेचर अनीलिंग में ही होता है. क्या टेम्परेचर होता है? इट्स लाइक 50 to 60 डिग्री सेल्सियस. 2 स्टेप्स में डिवाइड हो गया. अनीलिंग में क्या होगा? हमने प्राइमर्स के बारे में पढ़ा था. 5' 3' 3' 5'. जो हमारे प्राइमर्स होंगे वो आके अटैच हो जाएंगे 3' एंड पे. हो गया टेस्ट 3' एंड पे आके. दिस इज अनीलिंग. टेम्परेचर 50 to 65 डिग्री सेल्सियस. नाउ द नेक्स्ट इज एक्सटेंशन. एक्सटेंशन में क्या होगा? ये हमारा डीएनए है. 5' 3' 3' 5'. प्राइमर्स आके अटैच हो गए थे. नाउ अनीलिंग कम्स द टैग पॉलीमरेज. टैग पॉलीमरेज आके अटैच हो जाएगा. सपोज दिस इज अवर टैग पॉलीमरेज. टैग पॉलीमरेज क्या करेगा? जितने भी डीएनटीपीज हैं उनको लाके कॉम्प्लीमेंट्री अटैच कर देगा. डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? डीएनटीपीज को लाके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के अगेंस्ट अटैच कर देगा. स्ट्रैंड्स अटैच हो गए. नाउ क्या हुआ? एक कॉपी ये बन गया डीएनए का, एक कॉपी ये बन गया. सो इन दिस वे वी मेक कॉपीज ऑफ डीएनए. So next we will be discussing about applications. अब हमने एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर. अब हमने पढ़ लिया पीसीआर का प्रिंसिपल क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं, क्या साइकिल है, कैसे हम डीएनए की कॉपीज बनाते हैं, वो सब हमने पढ़ लिया. अब क्यों हमें जरूरत है डीएनए के कॉपीज बनाने की, कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशंस हैं, वो हम देख लेते हैं.
सबसे पहले डायग्नोसिस। कोई भी डिजीज डायग्नोसिस में पीसीआर यूज होता है। अगर कोई भी हमें डिजीज हुआ है या कुछ भी हुआ है तो डीएनए का आइसोलेशन नहीं, डीएनए का स्टडी करने के लिए, डायग्नोसिस के लिए हम पीसीआर यूज कर सकते हैं। उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे जिससे कि डायग्नोसिस इजी होगा। जैसे कि अभी कोविड में भी हमने आरटीपीसीआर के यूज से कोविड का डायग्नोसिस किया था। दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट इज इन फोरेंसिक। फोरेंसिक लैब्स में कैसे क्रिमिनल के डीएनए या फिंगरप्रिंट हमें मिलता है, उसको मैच करने के लिए, इन सब चीजों के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। रिसर्च में काफी यूज होता है। किसी भी डीएनए का हमें स्टडी करना है, कंपैरेटिव स्टडीज में यूज होता है। प्लांट की स्टडीज के लिए प्लांट के डीएनए का स्टडी करना है। प्लांट डिजीज डायग्नोसिस के लिए, इन सब चीजों में हमें पीसीआर का यूज होता है। और भी काफी सारी एप्लीकेशंस है पीसीआर की। सो दिस इज ऑल अबाउट पीसीआर। थैंक यू।